जितना ये इंदिरा आवास का सहायक लोग हैं, जितना भी लोग लाभार्थी के पास पैसा मिला उससे 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि एक टर्म में 40,000 रुपया जा रहा है, 20,000 रुपया खुद को पहले ले रहे हैं। तो बताइए कि अगला आदमी वो काम कहाँ से करेगा? वो अगला आदमी दौड़ कर यहाँ पर आ रहा है कि बताइए 40,000 रुपया मिला, उसके बाद 20,000 वो लोग ले लिए, फिर आकर वो लोग धमका रहे हैं कि काम नहीं करिएगा तो दूसरा टर्म का पैसा नहीं जाएगा। कि जो लोग यहाँ पदाधिकारी हैं वो यहाँ डेरा लेकर के रहें, जैसे मार्केटिंग अफसर हैं, वो महीना में कब आते हैं और कब जाते हैं किसी को पता नहीं है। पदस्थापित यहाँ है, उनका कार्यालय विगत 10 दिन से बंद है। वो कब आए कब गए इसको कुछ किसी की जानकारी नहीं है। पूछने पर बताते हैं कि हम फील्ड में हैं, कार्यालय जहाँ हम ब्लॉक प्रमुख हैं। ये सभी कर्मचारी जो हैं समय से पहले भाग जाते हैं। स्थिति ये है बिहार सरकार की 11 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। इस स्थिति पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे पदाधिकारी लोगों से मैं मिल करके ये बात कहूँगा कि भाई देखिए, ये जितना एग्रीकल्चर ऑफिस है, ये आपका कचहरी है, ये आपका आंगनबाड़ी है, हॉस्पिटल है, ये सब कर्मचारी का वही स्थिति है कि 2 बजे 3 बजे के बाद भाग जाते हैं। ब्लॉक की स्थिति भी वही है। पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब फरार थे, यहाँ थे नहीं। हम उनसे बोले हैं क्या ठीक है, आप अगर फील्ड में रहते हैं तो हम लोगों को वर्क बताइए कि किस किस आपका टूर प्रोग्राम क्या है, मंथली टूर प्रोग्राम क्या है। आप महीना भर बाहर रहिएगा तो कौन जानता है कि कब आते हैं कब जाते हैं। एक टूर प्रोग्राम हमको दीजिए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में आप साथ में थे। हॉस्पिटल में विभिन्न तरह की कमियां हैं जिसका हम लोग वर्णन क्या करें, आप साथ साथ रह करके देखे हैं। और प्रभारी जी का ये सबसे बड़ा कमी है कि सारे कमी को उन्होंने अकेले एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं डॉक्टर 8 घंटा में एक बार भी नहीं जाता है देखने के लिए, उसका कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का ये धर्म बनता है कि हम लोग अगर 8 दिन समय लिए हैं तो एक बार 8 दिन के बाद हम लोग फिर निरीक्षण करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। रघुनाथपुर प्रखंड कार्यालय है और अभी अस्पताल से हमनी के विजिट करनी है जाओ, अस्पताल में देखनी है जाओ जाके व्यवस्था कुव्यवस्था। और यहाँ पर प्रमुख जी बानी, और साथ साथ कई गो और BDC पंचायत समिति सदस्य यहाँ मौजूद बनी लोग। फुलवरिया पंचायत के BDC हमारा साथे बनी। रउरा जैसे अभी हमनी के अस्पताल में विजिट करनी है जा रउआ, गाँव के लोग भी या पंचायत के लोग भी आवत हुई, तमाम तरह की शिकायत सुनत होके का सुनले बानी जौन आज हमनी के घूमनी है जब देखबो कोई नहीं है। शिकायत तो बहुत हम सुनले बानी, लेकिन अब चूँकि हम खुदे हॉस्पिटल में रह चुकल बानी 28 बरस, आप व्यवस्था हम देखले बानी। तो सरकार के जौन व्यवस्था बा और में जो भी अधिकारी बा ओकरो के देखले बानी। 28 बरस में बहुत कुछ देखले बानी। पाठक जी हमारे सामने ही ज्वाइन कैले बानी। पाठक जी तो बहुत बढ़िया काम करी ले। अब अभी तो जौन व्यवस्था बा तो लूंज पुंज बा, अब काहे होगा बा और पाठक जी और बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, बहुत साल काम के लिए मैं हुआ बहुत बढ़िया से गुणागणी जानता नहीं, बहुत बढ़िया से समझता नहीं, अजानत नहीं। लेकिन अभी काहे होगा बा, अभी तो डॉक्टर साहब से हम कहनी है कि व्यवस्था बदले के चाहिए। हम जानत नहीं कि काहे व्यवस्था गड़बड़ बा, चूँकि सपोर्ट जे बा कर्मचारी लोग के अधिकारी लोग के नहीं खे, ऐसे कि वहाँ के व्यवस्था टाइट कर ले बानी। हर आदमी से अथी लेता नहीं, ड्यूटी लेता नहीं, जौन से लोग हमरा लगा था जे नाखुश हो वहाँ से। हम कहनी तो खुशो करे के कोशिश करी ओकरा के, खाली ड्यूटी लेते नहीं तो साथ साथ सफाइयों कराओ तुम्हें बोलनी है। हम बोलनी है कि एकरा के सफाई कराएं, तो वहाँ के बोलनी है कि हम एक दो दिन में सफाई करा देता नहीं। हम प्रमुख जैसे भी रिक्वेस्ट करे कि थोड़ा हमनी के फंड से भी कोनो अथी होके तो मैं हॉस्पिटल में योगदान दिया हो, जैसे लागू कि हाँ पंचायत समिति के भी लोग में होला आवेला, चाहे लोग के सहयोग बा, ये हम कह। बिल्कुल प्रमुख जी, जैसे हमने के कहबो कनी जा रउआ से पहले हम ही कह देनी है कि रउआ BDC के संपर्क कर रही, मनरेगा से भले सफाई करवा ली। हालांकि रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल के इतिहासो रहल बा, यहाँ के पूरा जौन पिछला मुखिया रहले ओमे रास्ता भी फेंकोले रहले फंड से। जी 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 आज हम सुबह से ही आंगनबाड़ी कार्यालय का निरीक्षण किए। इसके बाद वो कार्यालय जो ताला बंद था उसका ताला हम लोग खुलवाए। हाँ, पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब फरार थे, यहाँ थे नहीं। हम उनसे बोले हैं क्या ठीक है, आप अगर फील्ड में रहते हैं
तो हम लोगों को वर्क बताइए कि किस किस आपका टूर प्रोग्राम क्या है, मंथली टूर प्रोग्राम क्या है। आप महीना भर बाहर रहिएगा तो कौन जानता है कि कब आते हैं कब जाते हैं। एक टूर प्रोग्राम हमको दीजिए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आप साथ में थे। हॉस्पिटल में विभिन्न तरह की कमियां हैं जिसका हम लोग वर्णन क्या करें, आप साथ साथ रह करके देखे हैं। बिल्कुल। और प्रभारी जी का ये सबसे बड़ा कमी है कि सारे कमी को उन्होंने अकेले एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं डॉक्टर 8 घंटा में एक बार भी नहीं जाता है देखने के लिए, उसका कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का ये धर्म बनता है कि हम लोग अगर 8 दिन समय लिए हैं तो एक बार 8 दिन के बाद हम लोग फिर निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल। और हो सकता है कि इस बार हम उसमें कुछ पैसा अपने पंचायत समिति से खर्च कराएंगे। मिट्टी भरने का काम जो सफाई उफाई है उसको हम अपने फंड से कराएंगे और उसमें उनका सहयोग लेंगे, बताएंगे, जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। लेकिन हमारे सारे पंचायत समिति सदस्य और हम लोगों के टीम का ये काम है कि हफ्ता में 15 दिन पर एक बार टोटल कार्यालय का निरीक्षण करें, क्योंकि ये टोटल कार्यालय जहाँ हम ब्लॉक प्रमुख हैं, ये सभी कर्मचारी जो हैं समय से पहले भाग जाते हैं। स्थिति ये है बिहार सरकार की 11 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। इस स्थिति पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे पदाधिकारी लोगों से मैं मिल करके ये बात कहूँगा कि भाई देखिए, ये जितना एग्रीकल्चर ऑफिस है, ये आपका कचहरी है, ये आपका आंगनबाड़ी है, हॉस्पिटल है, ये सब कर्मचारी का वही स्थिति है कि 2 बजे 3 बजे के बाद भाग जाते हैं। ब्लॉक की स्थिति भी वही है। इसमें हम लोग सुधार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे। अब क्या करें, तो स्थिति बनी हुई है जिसका सारा एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। और लोग हैं हमारे पंचायत। अंकुल भाई, रउआ तब खुद ग्राउंड पर रहत नहीं, हरनाथपुर के लोग आवत हुई तब और रउआ से शिकायत करत हुई कि कब कृषि विभाग में जाई तो में कामे नहीं के होत, बीआरसी के हाल जौन बा उ जिंदाबादे बा। जी, एकरा के लेके तो बहुत शिकायत बा। एक बार हम प्रमुख जी से चाहे जब भी हमने के मिले नहीं से तो बोले नहीं कि ब्लॉक के जितना भी स्टाफ बढ़े टाइम से यहाँ पर तो एगो उपस्थित नहीं होकर, कभी कभार अगर आ भी जाते तो टाइम से पहले ही ऑफिस में ताला मार के अपना ना पता हो जाता है। जैसे मान ली कि हमारे यहाँ कुछ लोग के राशन कार्ड के शिकायत हुआ कि राशन कार्ड में हमारा पहले से राशन मिलता रहा, अभी नाम कट गई बा, राशन कार्ड में नाम जुड़वावे के बा। हमनी के आके देखते सोते यहाँ तले मारल रहा, तो भाई भेंट केकरा से कइल जाओ। कार्यालय बंद जी, कार्यालय ही बंद रहल बा। तो यहाँ के जो हमारा प्रमुख जी बानी सर, यहाँ से मैंने बार बार रिक्वेस्ट बा कि थोड़ा यहाँ के ऊपर दबाव बना के, चाहे हमनी के भी यथी बनता कि एकरा के जेंग भी होके एकरा के सुधार करा के एकरा के सारा कार्यालय टाइम से खुले, ताकि कोई भी तमाम जनता जो भी आवे, कोई भी ब्लॉक के कहीं कहीं से ओकरा कोई भी समस्या ना हो और खुशहाल होकर यहाँ से काम करा के अपना जाए। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला के सभी पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ पदाधिकारी हैं वो यहाँ डेरा लेकर के रहें। जैसे मार्केटिंग अफसर हैं, वो महीना में कब आते हैं और कब जाते हैं किसी को पता नहीं है। पदस्थापित यहाँ है, उनका कार्यालय विगत 10 दिन से बंद है। वो कब आए कब गए इसको कुछ किसी की जानकारी नहीं है। पूछने पर बताते हैं कि हम फील्ड में हैं। तो ये पदाधिकारी लोगों से, जिला के सभी पदाधिकारी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ताकि उन लोगों पर ये उचित कार्रवाई हो कि ताकि वो प्रखंड में रहें। बिल्कुल। हाँ, इसी तरह जो अभी इंदिरा आवास का आवंटन हो रहा है उसमें भी हमारे ब्लॉक में अब तो BDO साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही नहीं बात है कि मतलब कुछ ले ही नहीं रहे हैं। और जितना ये इंदिरा आवास का सहायक लोग हैं, जितना भी लोग लाभार्थी के पास पैसा मिला उससे 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि एक टर्म में 40,000 रुपया जा रहा है, 20,000 रुपया खुद को पहले ले रहे हैं। तो बताइए कि अगला आदमी वो काम कहाँ से करेगा? वो अगला आदमी दौड़ कर यहाँ पर आ रहा है कि बताइए 40,000 रुपया मिला, उसके बाद 20,000 वो ले लिए, फिर आकर वो लोग धमका रहे हैं कि काम नहीं करिएगा तो दूसरा टर्म का पैसा नहीं जाएगा। तो यही सब भिन्न भिन्न समस्या है। केसवा ऐसा ना होता तो हमरा के दिन एकदम बिल्कुल रुआ के बिल्कुल सोमवार के ही लिया के और BDO साहब के लगे हम 2-4 आदमी के लेके आवत नहीं, सर रहबे भी करे हम रुआ के 2-4 आदमी से ओकरा के हम भेंट करा देते हैं। वो देख ले अपने चैनल के माध्यम से ओकरा के उजागर करी ताकि ऐसा कोनो समस्या फिर दोबारा ना आवे। सुरेश भाई, अभी हमने करें जा अस्पताल में, आई पशु अस्पतालवा में वहाँ लोग कहनी है लोग कि हमने के विजिट पर नहीं जा। आज ले राजपुर पंचायत में लोकल वालों कबो नहीं खे लोकल हम जब बोलबो के नहीं हटे हम कि मतलब राजपुर कम समिति बने आ हमार खुद हमरा जानकारी नहीं है कि हम लोग कबो खोजले बने मुखिया सरपंच BDC केहू के वार्ड केहू के उनाकार देने हैं वहाँ के। हम तो खुद नहीं जानत कि हाँ वो डॉक्टर साहब अथी बानी जब बानी पशु के डॉक्टर जब मैंने अथी करे ने यहाँ के प्रमुख जी नहीं है। यहाँ के बहुत योगदान बाटे। सुबह से यहाँ के जांच कर दिल हम 4 घंटा हो गए उनके घूमत आ हर एक चीज़ के आश्वासन मिला था कि सुधार हुई। अब देखिए आगे 10 दिन के टाइम ले चलो, 1 हफ्ता 10 दिन के टाइम ले चलो कि इससे बढ़िया मैंने बेहतर सुधार करे हम। अब धीरे धीरे लागल बनी आगे।
एगो अथी सुन ले, हमारा यहाँ फुलवरिया पंचायत में 12 नंबर वार्ड बा, जौना के अभी आंगनबाड़ी सेविका अभी तक ले उ खुलल ना, आज तक ले, आज लगभग 2 साल से नहीं खुलल। ओकर आंगनबाड़ी सेविका के बा ये हमरो पता नहीं है। CDPO से हम पूछनी तो वो कहलन कि भाई हमारे अथी में उस वार्ड में 5 ठो कि 4 ठो हो गया है बहाली, किस बेस पर हुआ है तो हम भी नहीं जानते हैं, कहाँ करती है नहीं जानते हैं। हमें इसका कोई निदान कीजिएगा, 12 नंबर वार्ड में कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो नहीं, हम 1 हफ्ता में कर देंगे। 3 महीना हो गया लगभग। प्रमुख जी से भी हम रिक्वेस्ट किए थे, वहाँ CDPO ऑफिस में भी गए थे, बोले कि उसका हम पेमेंट होल्ड करेंगे, लेकिन आज तक कोई उसका कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक खंडहर बना हुआ है वो। भैया ऐसा शिकायत हमने के पंचायत में बा। हमारा पंचायत में 7 नंबर वार्ड हटे आ 7 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र माने संचालित बा पहले से। ओकर सब माने जितना भी सिस्टम से पुलिस राशन पाती जौन भी उठेला उठावत लो। आ एक जनी मैडम जी बानी ऊ कहलन उनकरा के, ऊ कहलन उनकरा के, माने एक जेंट्स बाड़न, एक लेडीज कहला लो कि माने उठावे उनकरा के ले जाला, ऊ कहलन उनकरा के। बहुत माने दिक्कत बा, बहुत परेशानी बा। जन्म प्रमाण पत्र बनावे से लेके हर एक तरह के 7 नंबर तमाम सारा चीज बा। ए पर हमनी के जौन आश्वासन मिलल बा वो आश्वासन के समय के इंतजार कर जाओ। 8 से 10 दिन बाद एक बार फिर से विजिट हुई हमनी के और एक ऑफिस में घुस के पूछल जी कि का भइल जौन रउआ वादा कल रहनी। पर फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।